close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.1 का 6वें प्रश्न से पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में संबंध R में 1 2 व 2 1 है द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रमक है। तो इसे प्रूव करना है। तो देखिए आप में दिया क्या क्या है। तो देखिए माना समुच्चय आपको दिया गया है। तो समुच्चय दिया गया है आपको, समुच्चय दिया गया है A = 1 2 3। इससे संबंधित R दिया गया है आपको कितना, 1 व 2 व 2 व 1। आप देखिए यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, 1 1 चाहिए, 1 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। तो देखिए इस रिलेशन में कोई चीज़ नहीं है, ना तो 1 1 है, ना तो 2 2 है, ना तो 3 3। इसलिए क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख दीजिए आप 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R। उसके बाद फिर लिखिए 2 2 डज नॉट बिलोंग टू R। उसके बाद एक और लिख लीजिए 3 3 डज नॉट बिलोंग टू R। अर्थात इसको हम एक भाषा में लिख सकते हैं, A, A डज नॉट बिलोंग टू R। अर्थात क्या है ये, अर्थात क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। तो फार सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या चाहिए हमें, अगर देखिए 1 2 है बिलोंग टू R कर रहा है, देखिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 2 है तो 2 1 है, ये बात सत्य है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 बिलोंग टू R और 2 1 बिलोंग टू R। अर्थात क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो लिख दीजिए सिमेट्रिक होगा। अब इसके बाद आते हैं संक्रमक के लिए। तो फार ट्रांजिटिव तो फार ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 2 है तो 1 से 2 से संबंधित 2 1 भी हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 2 है तो 2 1 भी है। अब हमको चाहिए क्या, 1 1। अब 1 1 देखिए इस रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यही करना है आपको। तो देख लीजिए 1 2 बिलोंग टू R, 2 1 बिलोंग टू R implies that 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R। ये चीज़ें नहीं है तो क्या है, संक्रमक नहीं है, अर्थात ट्रांजिटिव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ हुआ, आंसर, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय A में R = x, y सच डेट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो आप जानते हैं कि तुल्यता संबंध कब होता है, तुल्यता जब होगा जब आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा
और ट्रांजिटिव होगा। जब ये तीनों चीज़ें एक हो जाएंगी या बराबर हो जाएंगी तो ये आपको क्या होगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा आपका, अर्थात तुल्यता का संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो आप जान लीजिए कि जब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तभी क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अर्थात तुल्यता का संबंध होगा। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में आर द्वारा पेजों एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो बस देखिए, अगर हम मान लेते हैं, कह रहा है कि आप देखिए एक्स कामा वाई, एक्स तथा वाई ये दोनों पुस्तकों की संख्या है जिसमें पेजों की संख्या क्या है, समान है। देखिए मतलब क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसको लिखना है आपको, देखिए एक्स कामा एक्स बिलोंग टू आर, क्योंकि आप लिख दीजिए क्योंकि एक्स तथा वाई अर्थात एक्स में पेजों की संख्या समान है, इसलिए आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा, आर स्वतुल्य होगा। अब यहाँ देखिए दो प्रकार के पुस्तक हैं जिसमें पेजों की संख्या क्या है, पहली पुस्तक में एक्स है और दूसरी पुस्तक में भी क्या है, एक्स ही है। जब दोनों में वही पेजों की संख्या है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब चलते हैं सिमेट्रिक के लिए, देखते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर फॉर सिमेट्रिक आप देखिए एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर और एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, इसलिए आर सममित होगा या सिमेट्रिक है, अर्थात सिमेट्रिक होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यक्स जो है वाई के बराबर है, अर्थात यक्स बराबर वाई है तो वाई बराबर यक्स भी हो सकता है। यक्स वाई के बराबर है तो वाई एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे वाई लिख लीजिए, गलती हो गई, वाई एक्स है, ये क्या है आपको, वाई और एक्स है। तो यक्स वाई के रिलेशन में है और वाई एक्स के रिलेशन में है, तो यक्स और वाई पेजों की संख्या क्या होगा, समान है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। अब चलते हैं आगे ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर कामा वाई कामा जेड बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे लिख दीजिए इम्प्लाइड डेट एक्स तथा वाई पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है और वाई तथा जेड में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो इसी
इसी कारण x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी अर्थात x, z बिलोंग्स टू R। इसलिए R एक संक्रमक है या ट्रांजिटिव होगा या ट्रांजिटिव है। तो अब देखिए, जब तीनों चीज़ है, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, R स्वतुल्य है, दूसरे में क्या है, सममित भी है या सिमेट्रिक है, और तीसरा पॉइंट आपको क्या है, संक्रमक है। जब ये तीनों चीज़ें हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये क्या इक्विवेलेंस है, तो हम लिख सकते हैं कि क्या, ये तुल्यता का संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 में R इज इक्वल टू A व B सच डेट मॉड ऑफ A माइनस B सम संख्या है। द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। इसको आपको प्रूव करना है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए आप कितना सरल तरीके से हम लगा रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से। आप देखिए पहले आपको A दिया गया है कितना, 1 2 3 4 5, और आपको रिलेशन क्या दिया गया है, A कामा B सच डेट मॉड ऑफ A माइनस B सम संख्या है या सम है, ये आपको दिया गया है। तो अब हमको क्या चाहिए, जैसे अब देखिए हमको चाहिए कि A माइनस A अगर हम घटाएंगे मॉड ऑफ में तो क्या आ जाएगा, 0, और 0 क्या है, एक सम संख्या है। 0 क्या होती है, एक सम संख्या है। इस तरह से हम कर 1 माइनस 1 कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 कर सकते हैं तब भी 0 आएगा, 3 माइनस 3 कर सकते हैं तब भी 0 आएगा। इस तरह से डैश डैश हम 5 माइनस 5 कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सभी में क्या है, आपका सम है। ये क्या है, सम है। जब देखिए तीनों क्या है आपका, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो भी होगा A व A बिलोंग्स टू R, ये संबंधित है। ये क्या है, संबंधित है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक, अब हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद आप सिमेट्रिक में चलते हैं। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए देखिए, तो आप देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। आप जैसे हम मान लेते हैं कि A माइनस B कर दिया जाए तो क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए या सम आना चाहिए। अब B माइनस A कर दिया जाए तब भी आपको सम आना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम बता रहे हैं आपको A माइनस B, तो A माइनस B में मान लेते हैं एक मान, हम मान लेते हैं 1 और B का मान मान लेते हैं 3। तो क्या लिख दें, तो 1 माइनस 3 कर दीजिए तो क्या आ गया, -2 आ गया। -2 का मतलब माड क्या होगा, +2 आ गया। ये क्या है, सम संख्या है। ठीक, अब देखिए उसके बाद हम जैसे कह दिए और 3 - 1 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा आपका, 3 - 1 कर दिया जाए तो आपको क्या आ जाएगा, 2।
और 2 का मॉड क्या होगा, 2 होगा। तो ये क्या है, सम संख्या है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपका 1 व 3 बिलोंग्स टू आर है, कामा अब 3 व 1 बिलोंग्स टू आर होगा। अर्थात क्या है ये, जब दोनों चीज़ में सम संख्या प्राप्त हो रही है। देखिए 1 व 3 का निकाले तो +2 सम आ गया, और 3 - 1 को घटा दिए तो क्या होगा, +2 सम आ गया। अर्थात क्या है, ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखिए फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हो जाएगा आपका, जैसे मान लेते हैं इसका क्या होगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी सी कामा बिलोंग टू आर, बोथ इम्प्लाइज डेट ए व सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए हमारे पास। तो देखिए मान लेते हैं ए की वैल्यू हमने 1 मान लिया, बी की वैल्यू मैंने हम 2 मान लिया, 3 मान लिया, और सी की वैल्यू हमने क्या मान लिया, 5 है। आप देखिए तो यहाँ पे देखिए ए बी, तो ए बी की निकालना है तो क्या हो जाएगा, जब हम ए बी की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1 - 3, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, +2 आ जाएगा। ये सम है। देखिए अब उसके बाद अब कह रहा है कि बी सी चाहिए हमको, तो बी सी के लिए क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस सी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या है आपका 3, अब माइनस सी की वैल्यू क्या है 5। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या होगा, -2, और -2 की वैल्यू क्या होगा, +2 आ गया। ये क्या है आपका सम ही है। उसके बाद हम देखिए फिर ए सी लिखे हैं, तो ए सी क्या हो गया आपका, ए माइनस सी हो जाएगा। तो ए माइनस सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू क्या है 5 है, घटा दीजिए तो -4, और -4 क्या है +4, तो क्या आ गया, ये सम है। तो देखिए सभी में आप देखिए 1, 3, 5 लेने पर हमने देखा सभी घटाने पर क्या आया, सम ही आया। जब सम आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, ट्रांजिटिव। तो लिख दीजिए अतः ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा अर्थात संक्रमक। तो आप देखिए जब तीनों चीज़ यही चीज़ है, देखिए आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और प्लस ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं क्या, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध होगा। अब इसके बाद कुछ नियम इसमें और दिए गए हैं, थोड़ा क्वेश्चन और आगे हैं, उसको देख लेते हैं। क्या है, कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 व 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के से अवयव संबंधित नहीं है। तो देखिए हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि संबंधित की बात करते हैं, तो पॉइंट बी के पकड़ते हैं। मान लीजिए बी पॉइंट में समुच्चय लिखा हुआ है 1, 3, 5 में। मान लेते हैं कि अब इसके आपस में रिलेशन दिखा रहे हैं आपको, क्या कर रहे हैं, आपस में रिलेशन दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि 1 में से 3 घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा, -2 का मॉड ऑफ कितना होगा, 2 होगा। क्या ये सम है, देखिए ना। फिर उसके बाद हम दिखा देते हैं 1 में से 5 भी घटा के देख लेते हैं। 1 में से 5 जब घटा दिए तो क्या आ गया, -4, और -4 क्या है आपका सम है प्लस में। उसके बाद हम कर देते हैं आपका 3, 5 का देख लेते हैं, तो 3 - 5 को घटा के देख लेते हैं, तो क्या होता है, -2 आया, -2 क्या है +2, तो क्या है, ये सम है। अब देखिए तो ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके यहाँ लिख सकते हैं, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इसके बाद अगला इसी में और है, क्या है, कह रहा है कि 2, 4 की बात कर रहा है। अब 2, 4 को भी देख लेते हैं। तो समुच्चय देख लीजिए आप,
समुच्चय 2 4 लिखा हुआ है। तो आप देखिए, अगर हम 2 - 4 कर देते हैं तो क्या होगा, -2, और -2 बराबर क्या होगा, +2 आ गया। सम है ये भी। अगर हम 4 - 2 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा, अर्थात 2 सम है। इसके सभी ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित ये भी है। यहाँ लिख दीजिए, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो अब इसके बाद लास्ट 4 आता है क्या, इसमें और कुछ कह रहा है आपको। अब कह रहा है कि एक समुच्चय जो है 1 3 5 कामा का समुच्चय 2 4 की बात कर रहा है, क्या एक दूसरे से संबंधित है, इसको आपको बताना है। तो देख लेते हैं। अब हम ये रिलेशन से रिलेशन में चलते हैं। तो देखिए, 1 में से 2 घटा दीजिए आप, तो -1 आया, -1 का हुआ +1, क्या है ये विषम है, देख लीजिए आप ऐसे। फिर हमने ये 3 में से अब 2 को घटा देते हैं, या 3 में से 4 को घटा दीजिए, तो देखा 3 - 4 घटा दीजिए तो क्या आएगा, -1 आया। इसको घर करें तो एक विषम आ गया ये भी, जब हमको सही क्या चाहिए, सम चाहिए। एक रिलेशन और लेते हैं हम, जैसे 4 में से 5 घटा दीजिए आप, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका एक विषम है। आप देखिए, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यहाँ लिख दीजिए, इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये था आपका आंसर।